मीर क्रिश्चियनिटी भाग 3 कानून की वास्तविकता। मैं अब पहले अध्याय के अंत में जो मैंने कहा था उस पर वापस जाता हूं कि मानव जाति के बारे में दो अजीब बातें थीं। पहली बात कि वे एक ऐसे व्यवहार के विचार से परेशान हैं जिसे उन्हें अपनाना चाहिए, जिसे आप निष्पक्ष खेल या शिष्टता या नैतिकता या प्राकृतिक कानून कह सकते हैं। दूसरी बात कि वे वास्तव में ऐसा नहीं करते। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैंने इसे अजीब क्यों कहा। यह आपको दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज लग सकती है। विशेष रूप से आप सोच सकते हैं कि मैं मानव जाति पर थोड़ा कठोर था। आखिरकार आप कह सकते हैं जो मैं सही और गलत या प्राकृतिक कानून को तोड़ना कहता हूं उसका मतलब केवल यह है कि लोग परिपूर्ण नहीं हैं और मैं उनसे ऐसा करने की उम्मीद क्यों करूं। यह एक अच्छा जवाब होता अगर मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वह यह था कि हम पर जो दोष है उसे ठीक से निर्धारित करना कि हम दूसरों से जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं उसके अनुसार व्यवहार नहीं करने के लिए। लेकिन यह मेरा काम नहीं है। मैं वर्तमान में दोष के बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं और उस दृष्टिकोण से किसी चीज के अपूर्ण होने का विचार, यानी उसका ऐसा न होना जैसा उसे होना चाहिए, कि कुछ परिणाम होते हैं। और आप एक चीज जैसे पत्थर या पेड़ को लेते हैं तो वह वही है जो वह है, और यह कहना में कोई मतलब नहीं है कि ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि एक पत्थर गलत आकार का है अगर आप इसका इस्तेमाल एक रुकरी के लिए करना चाहते हैं, या यह कि एक पेड़ खराब है क्योंकि वह आपको उतनी छाया नहीं देता जितनी आप उम्मीद करते थे। लेकिन आप बस यह कहना चाहते हैं कि पत्थर या पेड़ आपके किसी अपने उद्देश्य के लिए सुविधाजनक नहीं है। आप नहीं हैं, मजाक के अलावा उन्हें इसके लिए दोष देना। आप सच में जानते हैं कि मौसम और मिट्टी को देखते हुए पेड़ किसी और तरह का नहीं हो सकता था। हम अपने दृष्टिकोण से जिसे खराब पेड़ कहते हैं वह अपनी प्रकृति के कानूनों का पालन कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छा पेड़। अब आपने देखा है कि इसके बाद क्या आता है। इससे यह निकलता है कि जो हम आमतौर पर प्राकृतिक कानून कहते हैं, जैसे कि मौसम का एक पेड़ पर असर, वास्तव में कानून नहीं हो सकते कड़े अर्थ में, लेकिन केवल बोलने के तरीके में। जब आप कहते हैं कि गिरते पत्थर हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कानून का पालन करते हैं, क्या यह कहना इतना ही नहीं है कि कानून का मतलब केवल यह है कि पत्थर हमेशा क्या करते हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि जब एक पत्थर को छोड़ दिया जाता है तो वह अचानक याद करता है कि उसे जमीन पर गिरने का आदेश है? आपका मतलब केवल यह है कि वास्तव में यह गिरता है। दूसरे शब्दों में, आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि तथ्यों के अलावा कुछ और है। जो होना चाहिए उसके बारे में कोई भी कानून जो होता है उससे अलग है। प्राकृतिक कानून जब पत्थरों या पेड़ों पर लागू होते हैं तो शायद केवल यह मतलब रखते हैं कि प्रकृति वास्तव में क्या करती है। लेकिन अगर आप मानव स्वभाव के कानून, अच्छे व्यवहार के कानून की ओर मुड़ते हैं तो यह एक अलग मामला है। कानून निश्चित रूप से यह नहीं मतलब रखता कि मानव वास्तव में क्या करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, उनमें से कई इस कानून का पालन नहीं करते और उनमें से कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं मानता। गुरुत्वाकर्षण का कानून आपको बताता है कि अगर आप पत्थरों को गिराते हैं तो वे क्या करते हैं, लेकिन मानव स्वभाव का कानून आपको बताता है कि मानव बींग्स को क्या करना चाहिए और वे क्या नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जब आप इंसानों के साथ होते हैं तो कुछ और होता है जो वास्तविक तथ्यों के ऊपर और परे आता है। आपके पास तथ्य हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, और आपके पास कुछ और भी है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाकी हिस्से में केवल तथ्य ही हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और अणु एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं और इसके परिणाम निकलते हैं, और यह पूरी कहानी हो सकती है। लेकिन लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं और यह पूरी कहानी नहीं है। हर समय आप जानते हैं कि उन्हें अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अब यह वास्तव में इतना अजीब है कि कोई इसे समझाने की कोशिश करने के लिए ललचाता है। उदाहरण के लिए, हम यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि एक आदमी को वैसे नहीं करना चाहिए जैसे वह करता है, तो आपका मतलब केवल यही है। जैसे जब आप कहते हैं कि एक पत्थर का आकार गलत है, यानी जो वह कर रहा है वह आपके लिए असुविधाजनक है।
लेकिन यह बस सच नहीं है। एक आदमी जो ट्रेन में कोने की सीट पर बैठा है क्योंकि वह पहले वहां पहुंचा, और एक आदमी जो आपकी पीठ मोड़ते ही उसमें घुस गया और मेरे बैग को खराब कर दिया, दोनों ही समान रूप से असुविधाजनक हैं। लेकिन मैं दूसरे आदमी को दोष देता हूं और पहले आदमी को नहीं। मैं उस आदमी से नाराज नहीं हूं, सिवाय शायद एक पल के जब मैं अपने होश में आने से पहले होता हूं, जो मुझे गलती से गिरा देता है। मैं उस आदमी से नाराज हूं जो मुझे गिराने की कोशिश करता है, भले ही वह सफल ना हो। फिर भी पहले ने मुझे चोट पहुंचाई है और दूसरे ने नहीं। कभी कभी जिस व्यवहार को मैं बुरा कहता हूं वह मेरे लिए बिल्कुल भी असुविधाजनक नहीं होता, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत होता है। युद्ध में हर पक्ष को दूसरे पक्ष में एक गद्दार मिल सकता है, बहुत उपयोगी। लेकिन हालांकि वे उसका उपयोग करते हैं और उसे भुगतान करते हैं, वे उसे मानव कीट के रूप में देखते हैं। तो आप यह नहीं कह सकते कि जो हम दूसरों में अच्छे व्यवहार के रूप में कहते हैं वह बस वही व्यवहार है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। और जहां तक हमारे अंदर अच्छे व्यवहार की बात है, मुझे लगता है कि यह काफी स्पष्ट है कि इसका मतलब वह व्यवहार नहीं है जो लाभ देता है। इसका मतलब है जैसे 30 शिलिंग में संतुष्ट रहना जब आप 3 पाउंड ले सकते थे, स्कूल का काम ईमानदारी से करना जब धोखा देना आसान होता, एक लड़की को अकेला छोड़ना जब आप उसके साथ प्यार करना चाहते हैं, खतरनाक जगहों पर रहना जब आप कहीं सुरक्षित जा सकते हैं, उन वादों को निभाना जिन्हें आप निभाना नहीं चाहते, और सच बोलना भले ही इससे आप बेवकूफ लगें। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए किसी विशेष क्षण में क्या लाभदायक है। फिर भी इसका मतलब है कि यह मानव जाति के लिए समग्र रूप से क्या लाभदायक है, और इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं है। मनुष्य आखिरकार कुछ समझ रखते हैं। वे देखते हैं कि आप असली सुरक्षा या खुशी नहीं पा सकते जब तक कि समाज में हर कोई ईमानदारी से खेलता है। और यही कारण है कि वे अच्छे तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अब बेशक यह पूरी तरह से सच है कि सुरक्षा और खुशी केवल व्यक्तियों, वर्गों और राष्ट्रों से ही आ सकती है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार, निष्पक्ष और दयालु होना, यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक है। लेकिन यह बताने में कि हम सही और गलत के बारे में ऐसा क्यों महसूस करते हैं, यह बस मुद्दे को चूक जाता है। अगर हम पूछें मुझे निस्वार्थ क्यों होना चाहिए, और आप जवाब देते हैं क्योंकि यह समाज के लिए अच्छा है, फिर हम पूछ सकते हैं मुझे समाज के लिए क्या अच्छा है, इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए जब तक कि यह मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं देता। और फिर आपको कहना होगा क्योंकि आपको निस्वार्थ होना चाहिए, जो हमें बस वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। आप जो कह रहे हैं वह सच है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई आदमी पूछे फुटबॉल खेलने का क्या मतलब है, यह कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि गोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। गोल करने की कोशिश करना खुद खेल है, खेल का कारण नहीं। और आप वास्तव में केवल यह कह रहे होंगे कि फुटबॉल फुटबॉल है, जो सच है लेकिन कहने लायक नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी पूछता है अच्छे तरीके से व्यवहार करने का क्या मतलब है, समाज के लाभ के लिए इसका उत्तर देना उचित नहीं है। समाज को लाभ पहुंचाने की कोशिश करने के लिए, दूसरे शब्दों में, निस्वार्थ होना, क्योंकि समाज आखिरकार दूसरे लोगों का मतलब है। यह अच्छे व्यवहार की एक विशेषता है। आप वास्तव में जो कह रहे हैं वह यह है कि अच्छे व्यवहार का मतलब अच्छे व्यवहार है। अगर आप इस बयान पर रुक जाते, पुरुषों को निस्वार्थ होना चाहिए, तो आप उतना ही कहते, और यही मैं रुकता हूं। पुरुषों को निस्वार्थ होना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। यह नहीं कि पुरुष निस्वार्थ हैं, न ही यह कि उन्हें निस्वार्थ होना पसंद है, बल्कि यह कि उन्हें निस्वार्थ होना चाहिए। नैतिक कानून या मानव स्वभाव का कानून केवल मानव व्यवहार के बारे में एक तथ्य नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कानून है। या हो सकता है कि यह बस एक तथ्य है कि भारी वस्तुएं कैसे व्यवहार करती हैं। दूसरी ओर यह केवल एक कल्पना नहीं है, क्योंकि हम इस विचार से छुटकारा नहीं पा सकते कि हम जो अधिकांश बातें पुरुषों के बारे में कहते और सोचते हैं, उन्हें बकवास में बदल दिया जाना चाहिए अगर हम ऐसा करते। और यह केवल एक बयान नहीं है इस बारे में कि हमें पुरुषों से कैसे व्यवहार करना चाहिए अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि जिस व्यवहार को हम बुरा या अन्यायपूर्ण कहते हैं वह ठीक उसी तरह का नहीं है
जैसा व्यवहार हमें असुविधाजनक लगता है, और यह तो बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। इसलिए यह सही और गलत का नियम या मानव स्वभाव का कानून, या आप इसे जो भी कहें, किसी न किसी तरह से एक वास्तविक चीज होनी चाहिए। एक चीज जो वास्तव में वहां है, जिसे हमने खुद से नहीं बनाया। और फिर भी यह सामान्य अर्थ में एक तथ्य नहीं है, जैसे हमारा वास्तविक व्यवहार एक तथ्य है। यह लगने लगा है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविकता के एक से अधिक प्रकार हैं। यह इस विशेष मामले में पुरुषों के व्यवहार के सामान्य तथ्यों से ऊपर और परे कुछ है, और फिर भी यह बिल्कुल वास्तविक है। एक असली कानून जिसे हम में से किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जो हम पर दबाव डालता है। और हम अगले वीडियो में अध्याय 4 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।